अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं जंगी मैदान में सुल्तान अस्मत खातून के साथ मौजूद होते हैं और अस्मत खातून उनसे कहती है करातेगन जिरगा बुलाकर सरदारी लेना चाहता है। अगर वो कामयाब हो गया तो वो कबीले पर हुक्मरानी करेगा। तो सुल्तान कहते हैं सरदारान ने हमारी तरफ से मौक़िफ़ इख्तियार किया। करातेगन को लगता है कि वो जिरगे में कामयाब हो जाएगा। तो अस्मत खातून कहती है मैंने भी यही कहा, लेकिन ज़ाहिर है वो कोई ऐसा खेल खेलेगा जो सरदारान को अपनी तरफ खींच लेगा। मेहदूद उसका साथ देगा, ये काम को मुश्किल बना सकता है। तो सुल्तान कहते हैं मेहदूद कौन है अस्मत, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। इस जिरगे को जीतो, हमारी शादी तक उस पोस्ट पर तुम बैठोगी। शादी के बाद हमारी तमाम कोशिशें पूरी हो जाएंगी, इसके अलावा कोई इम्कान नहीं है। फिर उन्हें परेशान देखकर पूछते हैं तुम्हें क्या चीज परेशान कर रही है। जवाबन अस्मत खातून कहती है हमने बरसों पहले शादी करने का इरादा किया था, फिर आप जानते हैं हमारे दरमियान दुश्मनी आ गई। अब हमने सबके सामने ऐलान कर दिया है कि हम शादी करेंगे। अगर कुछ गलत हुआ मैं बहुत शर्मिंदा होंगी और सबके सामने मेरा सर झुक जाएगा। तो सुल्तान कहते हैं हमने सबको अपने खिलाफ कर लिया है। समझो कि आपके बाद अगर यहाँ तक के सारी दुनिया भी हमारे सामने आ जाए तो हमारी जिंदगी और हमारा घर एक होगा। दूसरी तरफ मेहदूद करातेगन से कहता है घोड़े ले आओ और मुझे अपना सर काटने पर मजबूर ना करो। तो करातेगन कहता है देखो तो सही, मैं नहीं दूंगा, मुझे सोना चाहिए सोना, मुझे तुम्हारे घोड़े के पोच जितना सोना चाहिए। जवाबन मेहदूद कहता है मौसर के चीते से सोने का मुतालबा, क्या तुम्हें अपने हाथ नहीं मालूम पागल। इस पर करातेगन कहता है मेरा मकसद महसूल लेना नहीं, मुझे सोने की जरूरत है। मैं सरदारी का जिरगा बनाऊंगा, शादी से पहले अपनी बहन की पोस्ट लूंगा। सरदारान को अपने साथ मिलाने के लिए मुझे सोने की जरूरत है। ये सुनते साथ ही मेहदूद तलवार मियान में डालते हुए कहता है पहले ये अपनी नीयत क्यों नहीं बताई। अगर तुम्हारी यही नीयत है तो मैं तुम्हें खुशी खुशी सोना दूंगा। पागलों वाली हरकतें करके मुझे गुस्सा क्यों दिलाते हो। जवाबन करातेगन हंसते हुए कहता है हर बात और आदमी के पास कोई न कोई तरकीब होती है। ये कहते साथ ही वो मेहदूद के पास जाता है और उसके कहने पर सिपाही घोड़ा गाड़ी भी ले आते हैं। करातेगन मेहदूद से कहता है मेरे शेर काफी सारा सोना दीजिएगा। अगर बात उनके खेल को बर्बाद करने की है तो सोना ज्यादा चाहिए होगा। मेहदूद कहता है अगर इसके बरक्स हुआ तो मैं तुम्हारा साथ इन्हीं घोड़ों के साथ लटका दूंगा। जाओ जो जरूर लिया करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। दूसरी तरफ अस्मत खातून अलबोते के साथ महल से जाने लगती है कि वहाँ पे आने वाली सुल्ताना कहती है तो आखिरकार तुमने वो हासिल कर लिया जो तुम चाहती थी। नूरुद्दीन के दिमाग को ज़हर आलूद करके तुम उनके करीब आना चाहती थी, है ना। तो अस्मत खातून कहती है ये वाज़ेह है कि शादी की वजह क्या है, मेरे सब्र के इम्तिहान मत लो। सुल्ताना कहती है जाओ जाकर ये जरा अपने सरदारान को बताओ, मैंने पहले दिन से ही तुम्हारी आंखों में तुम्हारी नीयत पड़ी है। नूरुद्दीन ने बरसों पहले तुम्हें मुस्तरद कर दिया, तुम फिर भी बेशर्मी से उसके साथ शादी करने को तैयार हो गई। उनकी बात सुनकर अलबोते अस्मत खातून से कहती है देखिए बहन, मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये कबूल ना करें। देखें ये कैसे अपनी कांटेदार जुबान से हमारी इज्जत को बेनकाब करते हैं। जवाबन सुल्ताना कहती है तुमने कांटेदार किसको कहा। ये कहते साथ ही वो अलबोते को मादा लगती है, मगर अस्मत खातून उनका हाथ पकड़ लेती है और कहती है हर किसने, अगर तुम जुबान चलाओगी तो मैं तुम्हें खामोश करवा दूंगी और अगर तुमने अपना हाथ बढ़ाया तो मैं इसे काट डालूंगी। सुल्ताना कहती है अगर तुमने इस बैल में पाँव रखा तो मैं तुम्हारे पाँव तोड़ डालूंगी। यह सुनकर अस्मत खातून कहती है मुझे इस बैल में कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे मजबूर ना करो वरना नुकसान तुम्हें पहुँचेगा। फिर तुम जान जाओगी कि ये जगह कौन किसके लिए मुश्किल बना रहा है। सुल्ताना कहती है मैं जब तक यहाँ हूँ तुम यहाँ दाखिल भी नहीं हो सकती। ये ऐसे ही नामुकम्मल रह जाएगा जैसे बरसों पहले रहा था। मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगी, तुम देख लेना। रजा में विक्टोरिया ब्राम से कह रही होती है तुमने हमसे ये खुफिया रखा और अब तुम शिकायत कर रही हो कि सलाउद्दीन ने ऐद का संदूक ले लिया है। तो अब्राम कहता है मैंने आपको बताया कि मैंने ये किस लिए किया, मैं अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये आपके ही फायदे के लिए था। तो ग्रिगोर कहता है हम वो चीज क्यों नहीं जानते जो कि हमारे फायदे में की जा रही थी। अब्राम कहता है जब आपके जानने की जरूरत होती तो मैं बता देता। देखो सलाउद्दीन के हाथ में मौजूद ऐद का संदूक मेरी ताकत का जरिया है। अगर मेरे हाथ में मेरी ताकत कमजोर पड़ जाएगी तो आपकी ताकत भी कमजोर होगी। आपका भाई आपसे ये तख्त छीन लेगा और आपका अंजाम मौत होगा और आपके साथ एक भी जंगजू बाकी नहीं रहेगा। फिर सलाउद्दीन आपका क्या करेगा, क्या आप सोच सकते हैं। इसलिए में कमांडर वहाँ पे आकर कहता है सलाउद्दीन आया है। यह सुनकर वो सब चौंक जाते हैं। इधर सलाउद्दीन यूबीएचएस के साथ फिलिपींस सिपाहियों के इशार में आगे बढ़ रहे होते हैं, जबकि लियोनार्ड एक मुकाम पर मुसलमान मर्दों और औरतों से काम करवा रहा होता है। लोग भूखे और प्यासे ये काम काज में लगे होते हैं। इसलिए में एक नन्हा सा बच्चा गतला पानी होने के बावजूद अपने माँ और बाप के लिए लेकर आता है और कहता है माँ और बाबा मैं आपके लिए पानी लाया, मगर लियोनार्ड पाँव के जरिए उसे गिरा देता है। ये देखकर बच्चे के वालिदैन आगे बढ़ते हैं, मगर फिलिपींस सिपाही उन्हें दबोच लेते हैं। बच्चे के बाबा चिल्लाते हुए कहते हैं इसे जाने दो, इसे जाने दो, जबकि लियोनार्ड बच्चे से कहता है मैंने तुम्हें ये नहीं बताया था कि मुसलमान गुलामों को पानी नहीं पिलाया जाएगा। ये कहते साथ ही लियोनार्ड उसे मारने लगता है तो वहाँ पे पहुंचने वाले सलाउद्दीन भी उसका हाथ पकड़ लेते हैं। एचएस भी मुजामत करते हुए तलवारें फिलिपींस सिपाहियों पर ताल लेते हैं। सलाउद्दीन यूबी को देखकर कमांडर चौंक जाता है और सलाउद्दीन यूबी कहते हैं क्या बाकी जुल्म काफी नहीं था कि तुम अब एक बच्चे को मारोगे। ये कहते साथ ही उसे पीछे धकेल देते हैं। एचएस कहते हैं अपने कुत्तों से कहो कि तलवारें नीचे करें वरना मैं अपनी जान तो दे दूंगा मगर तुम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कमांडर के इशारे पर फिलिपींस सिपाही हथियार नीचे कर लेते हैं और सलाउद्दीन यूबी बच्चे से प्यार करते हुए पूछते हैं तुम ये पानी लेकर कहाँ जा रहे थे। जवाबन वो बच्चा कहता है मेरी माँ और बाबा बहुत प्यासे थे तो मैं उनके लिए गदला पानी ला रहा
कहा था। यह सुनकर सलाउद्दीन अय्यूबी अजीज से कहते हैं, अजीज घरों में से बहुत सा पानी पर कर लो और तमाम मुसलमानों को पिलाओ। तो बच्चा कहता है, आज आप हमें पानी देंगे लेकिन कल फिर हम अकेले होंगे, कोई हमारी मदद नहीं करेगा। जवाबन सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, वो शख्स जिसका दिल मजबूत है वो आपके ऊपर होने वाले इस जुल्म पर कभी खामोश नहीं रहेगा। हम फिर आएंगे और तब हम आपको बचाने के लिए आएंगे। मैं वादा करता हूँ कि आपके जख्मों को मरहम जरूर मिलेगा। इसलिए में कमांडर वहाँ पे आकर कहता है, वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये सुनते साथ ही सलाउद्दीन अय्यूबी कमांडर के साथ आगे बढ़ जाते हैं और ऐसे सलूबी सिपाहियों को धकेलते हुए बच्चे के साथ पानी लेने चले जाते हैं और लियोनार्ड के चिल्लाने पर लोग फिर से कामकाज में लग जाते हैं। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं जंगल से करतेगन सिपाहियों के साथ सलाउद्दीन अय्यूबी के कबीले की जानिब पर रहा होता है। इसलिए में सलूबी कमांडर सिपाहियों के साथ उसका रास्ता रोक लेता है और कहता है, तुम सलाउद्दीन के कबीले नहीं जा सकते करतेगन। उसे देखकर करतेगन कहता है, तो तुम मेरी सिर्फ के चौकीदार हो, हम क्यों नहीं जा सकते? जवाबन कमांडर कहता है, सलाउद्दीन ने हमसे एक बहुत कीमती संदूक चुराया है जिसकी वजह से हमने सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। हम उसे लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे और तुम्हें भी यहाँ से नहीं गुजरने देंगे। करतेगन पूछता है, ये कैसा संदूक है? क्या ये मेरी सुर्ख तितली की शादी का संदूक है? मेरी सुर्ख तितली को बताओ कि उसे संदूक के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब जहेज की जरूरत नहीं क्योंकि मैंने उसे छोड़ दिया है। अब एक और गजाली मेरे दिल में बसती है। कमांडर गुस्से से कहता है, बस करो करतेगन, अगर तुम यहाँ से गुजरने की कोशिश करोगे तो मारे जाओगे। तो करतेगन कहता है, लगता है वो संदूक बहुत अहम है जिसकी वजह से कबीले के तमाम रास्ते बंद किए गए हैं। उस संदूक में क्या है? इस पर कमांडर कहता है, वो तुम्हारे दिमाग से बाहर है। सिपाहियों, हमला करने के लिए तैयार हो जाओ। मगर करतेगन कहता है, चौकीदार पुरस्कून हो जाओ, हम वापस जा रहे हैं। मैं सलाउद्दीन के कबीले के लिए फोन बहाने वाला नहीं हूँ। अल्पेज, चलो हम भी देखें जरूर संदूक में क्या है। बसा में सलाउद्दीन अय्यूबी उस कमरे में दाखिल होते हैं जहाँ पे अब्राहम, ग्रिगोर और विक्टोरिया मौजूद होते हैं और अब्राहम से कहते हैं, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरे कुछ मुतालबात हैं। ग्रिगोर पूछता है, तुम क्या चाहते हो? जवाबन सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, ओहद के संदूक के बदले में तुम रास्ते साफ कर दोगे। तुम कुछ रजा और बहुत सी इस्लामी सरजमीनों को जिन पर तुमने कब्जा किया था मेरे हवाले करोगे। यह सुनकर ग्रिगोर और विक्टोरिया हंसने लग जाते हैं और विक्टोरिया कहती है, अब्राहम तुम देख रहे हो, देखो जरा ये क्या क्या मांगने की हिम्मत रखता है। ग्रिगोर उसकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, लेकिन वो ये भी जानता है कि ऐसा हो नहीं सकता और यह कि वो संदूक हमें नहीं देता तो यहाँ से जिंदा भी नहीं निकल सकेगा। यह सुनकर सलाउद्दीन अय्यूबी अब्राहम की जानिब देखते हुए कहते हैं, मैं मर गया तो संदूक भी खत्म हो जाएगा। तो ग्रिगोर तलवार उनकी जानिब करते हुए कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम जिंदा रहो या मर जाओ, मुझे कोई परवाह नहीं। मगर अब्राहम ग्रिगोर से कहता है, नहीं नहीं नहीं, कोई भी हलाक नहीं होगा, अपने होश में आओ। तो सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, चलो फिर अमल करो, मेरी बात मान लो क्योंकि तुम इस आदमी की बात से इख्तलाफ नहीं कर सकते। ग्रिगोर, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि इस आदमी का एक खुफिया इरादा है और ये तुम्हें भी इस्तेमाल करेगा। मैंने ऐसा कहा था। तुम पहाड़ों के जंगली जंगजू ग्रिगोर और ये बुज़दिल यहूदी, तुम इसकी कठपुतली बन गए हो। और विक्टोरिया, तुम कुछ की मलका, तुमने अपने आप को इस शख्स के हवाले कर दिया ताकि वो तुम्हारे तट पर कब्जा कर ले। यह सुनकर ग्रिगोर और विक्टोरिया को बहुत गुस्सा आता है और दूसरी तरफ जंगल में से सलाउद्दीन अय्यूबी के साथ ही संदूक लेकर आगे बढ़ रहे होते हैं। मगर करतेगन सिपाहियों के साथ उनका रास्ता रोक लेता है। करतेगन को देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आता है और करतेगन आगे बढ़ते हुए कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो? क्या ये संदूक है? क्या ये वही संदूक है? सुलेबियों ने इस संदूक के बदले तुम्हारे कबीले का रास्ता रोक लिया है। अच्छा, तो ये बहुत अच्छा संदूक है, मुझे देखने दो जरा अंदर क्या है। ये कहते साथ ही वो हाथ आगे बढ़ाता है तो और फौज रोक देता है। बड़ी तादाद में सुलेबी सिपाही एक तरफ खड़े होकर उन्हें देख रहे होते हैं। रोजा में विक्टोरिया सलाउद्दीन अय्यूबी से कहती है, तुम बस झूठ बोल रहे हो सलाउद्दीन। तो सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, जब ये आदमी अपने मकासद हासिल कर लेगा तो तुम सब तबाह हो जाओगे और जब तुम मुझे समझोगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। यह सुनकर अब्राहम गुस्से से कहता है, फजूल बातें करना बंद करो सलाउद्दीन, अहद का संदूक हमारा है, वो तुम्हें हमसे ज्यादा मुश्किल में डाल देगा। हमें कोई माकूल पेशकश दो और हम एक वायदा कर लेंगे। सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, तुम लोगों ने बरसों से कुछ और गजा में बहुत से मुसलमानों का कत्लेआम किया है और तुम अब भी उन मजलूमों पर जुल्म करते हो। मैंने एक वतन की बुनियाद रखी ताकि वो जमीनें वापस ले ले जिन पर तुमने कब्जा किया था। मेरी कोई और शर्त नहीं है। इस पर अब्राहम कहता है, हमने तुम्हारे कबीले की तरफ जाने वाले तमाम रास्ते काट दिए हैं। हम मौत की तरह हर जगह तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। अगर तुम अहद का संदूक दे पहुँचाते तो हमारे सिपाहियों की गिरफ्त तुम्हारे कबीले के टुकड़े टुकड़े कर देगी। जवाबन सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, तुम्हारे पास कल तक का वक्त है। अगर तुम वो नहीं करते जो मैं कहता हूँ तो संदूक खत्म हो जाएगा। अगर तुम होशियार हो तो तुम वो करोगे जो मैं चाहता हूँ, दूसरी सूरत में तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। ये कहते साथ ही सलाउद्दीन अय्यूबी चले जाते हैं। जंगल में सलाउद्दीन अय्यूबी के साथियों से करतेगन कहता है, मेरी बात सुनो, सलाउद्दीन तुम्हें कोई माल गनीमत नहीं देगा, तुम्हें कोई सोना नहीं देगा, मगर मैं दूंगा। हम मिलकर इस संदूक को बेचते हैं। मैं जानता हूँ कि इसे कहाँ बेचना है, हर किसी को उसका हक मिलेगा। मैं उन्हें फूलों की तरह एक एक करके सब में तकसीम करूंगा। इसके बारे में सोचो। संदूक पे उसकी लाले टपकती हुई देखकर पारस कहता है, अपने सिपाही पीछे करो, हमें जल्दी है वरना तुम्हारी वजह से सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मगर करतेगन कहता है, मैं समझ गया, तुम सलाउद्दीन से डरते हो है ना? डरो नहीं, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारे कबीले की देखभाल करूंगा, बल्कि मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। मैं एक अच्छा आदमी हूँ, मैं ये करूंगा, मुझ पर भरोसा करो। अल्पेजन के सरू पर बेड़ियों की खाले डालें और इन्हें भी बेड़िया बना दें। मगर इसी लम्हे करतेगन के सिपाहियों के सरू से तीर आर पार हो जाता
जाते हैं। ये देखकर कार्तिगन सलाउद्दीन यूबी के साथियों की जानिब देखते हुए कहता है, मुझ पर गात लगाकर हमला किया। जवाबन पारस कहता है, कैसी गात? हमला स्लिबियों ने किया है। इसके साथ वो हमला करने वाले स्लिबी सिपाहियों को भी तरफ पड़ता हुआ देखते हैं तो एक साथ उन पर टूट पड़ते हैं। स्लिबी सिपाही मुसलसल जहन्नुम वासिल होते ही चले जाते हैं। इब्राहिम, उर्फा, पारस, कार्तिगन, अल्पेज सब अपनी जंगी मारते दिखा रहे होते हैं। लड़ते लड़ते पहले से जख्मी होने वाला उर्फा स्लिबी सिपाही की लात से जमीन पर गिर जाता है, मगर कार्तिगन उसकी जान बचाते हुए स्लिबी सिपाही को जहन्नुम वासिल कर देता है और उर्फा से कहता है, तुम इनके खिलाफ कैसे लड़ोगे जख्मी आदमी, चलो खड़े हो जाओ। ये कहते साथियों से खड़ा करता है। गजा में विक्टोरिया और ग्रेगोर मशकूक निगाहों से अपराम को देख रहे होते हैं और विक्टोरिया पूछती है, सलाउद्दीन ने जो कहा वो क्या है? क्या तुम किसी खुफिया मकसद के पीछे हो? ग्रेगोर पूछता है, क्या वक्त आने पर तुम हमें भी मारना चाहते हो? तो अपराम कहता है, तुम बिल्कुल वैसा ही कर रहे हो जैसा सलाउद्दीन चाहता है, आपस में ही लड़ाई करना चाहते हो। जवाबन विक्टोरिया कहती है, फिर तुम हमें ऐसा सोचने पर मजबूर ना करो। अपराम पूछता है, क्या आप इतने कमजोर है कि हमारे दुश्मन की बात मानने? तो ग्रेगोर चिल्लाते हुए कहता है, उस लानती संदूक की वजह से वो हमारे सामने बोलने की हिम्मत पा रहा है, चलें कबीले पर हमला करें और संदूक ले आएं। तो अपराम मुंह बनाते हुए कहता है, नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं। क्या तुमने नहीं सुना? वो संदूक को तबाह कर देगा। विक्टोरिया कहती है, अगर तुम उसके साथ वायदा करने का सोच रहे हो तो उसे भूल जाओ, हम उसके लिए कुछ नहीं देंगे। अपराम कहता है, फिक्र ना करो, मैं बगैर कुछ दिए उस संदूक को वापस लेने का रास्ता तलाश करूंगा। ये सुनकर विक्टोरिया कहती है, अपराम क्या तुम जानते हो कि तुम जिस संदूक को इतनी अहमियत दे रहे हो वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, ये मुझे परेशान करने लगा है। इसके पीछे अगर तुम्हारा कोई खुफिया मंसूबा है तो सोचो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी। उधर जंगल में एक जबरदस्त लड़ाई हो रही होती है। सलाउद्दीन यूबी के साथी और कार्तिगन अपने साथियों के साथ मिलकर दुश्मनों को जहन्नुम वासिल कर रहा होता है। लड़ाई के दौरान पारस संदूक के पास आकर उर्फा से कहता है, उर्फा वो बहुत ज्यादा है, हमें संदूक को बचाने की जरूरत है। तो उर्फा कहता है, हमें फौरी तौर पर अमीर सलाउद्दीन के पास जाना होगा। इसके साथ ही वो सब स्लिबियों को काटते हुए संदूक उठाकर आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। कार्तिगन कुछ देर तक तो स्लिबियों को रोके रखता है, मगर फिर अल्पेज से कहता है, अल्पेज हम पीछे हटने लगे हैं, हम उनके लिए अपनी जान नहीं देंगे, संदूक भी या पीछे हटो। ये कहते और सुनते साथ ही वो सब पीछे भाग पड़ते हैं। सलाउद्दीन यूबी के साथी भी संदूक लेकर तेजी से आगे बढ़ते चले जाते हैं। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि जंगी महल में मयूदूद सुल्तान से कहता है, आगा जो कुछ हुआ आपने सुना। स्लिबी काफिर ने सलाउद्दीन के कबीले की तरफ जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए हैं। तो शेर को कहते हैं, हम जानते हैं, हमने जरूरी एहतियाती तदबीर इख्तियार की है। जवाबन मयूदूद कहता है, किस तरह की है? रियासत के सिपाही हर तरफ मदद नहीं कर सकते, अब वो सलाउद्दीन के कबीले को नहीं छोड़ेंगे। मैंने कहा कि वो कबीला हमारे लिए मुसीबत बनेगा। इस पर सुल्तान कहते हैं, मैं भी अब बर्दाश्त नहीं कर सकता, जो भी जरूरी है वो करूँगा। मयूदूद कहता है, सलाउद्दीन बहुत जोशीला है और जल्दबाज है, इस वजह से वो मुश्किल में पड़ जाता है। अगर वो कुछ करना चाहता है तो रियासत के साए में करे। मेरा भतीजा है, वल्लाह मैं उसकी हिफाजत करूंगा, लेकिन जब तक वो कबीला रहेगा। सुल्तान गुस्से से कहते हैं, मयूदूद बहुत हो गया, काफी है, कुमान की तरह मुझे मत खींचो। तो मयूदूद कहता है, मेरे सुल्तान ऐसा ही होता है जब आप किसी काम को उसके वक्त पर खत्म नहीं करते। अब सलाउद्दीन रियासत को खत्म कर देगा। यह सुनकर सुल्तान सोच में पड़ जाते हैं। तो जंगल में सलाउद्दीन यूबी अपने साथियों से जा मिलते हैं। पारस उनसे कहता है, स्लिबियों ने हर तरफ से घेर लिया है। सलाउद्दीन यूबी पूछते हैं, तुम वहाँ से क्यों नहीं निकल पाए? जवाबन उर्फा कहता है, हम निकल जाते अगर वो मनहूस कार्तिगन सामने न आता, लेकिन उसकी वजह से हम पर हमला हुआ। यह सुनकर एथिस कहते हैं, कार्तिगन को संदूक के बारे में पता चलना ये बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ मेरे अमीर। जैसे जैसे ये खबर फैलेगी हमारे लिए काम मुश्किल होता जाएगा। तो सलाउद्दीन यूबी कहते हैं, पहले इस संदूक को कहीं छुपा दे, फिर हम कबीले के घेराव को खत्म करेंगे। इस संदूक को कहाँ ले जाया जाए मैं अच्छी तरह जानता हूँ। दूसरी तरफ गजा में अपराम अपने कमांडर से कहता है, सलाउद्दीन ने जो कुछ कहा उसकी वजह से ग्रेगोर और विक्टोरिया को मुझ पर शक हो गया है, हमें जल्द से जल्द संदूक लेकर अपनी सल्तनत कायम करने की जरूरत है। तो कमांडर कहता है, आप फिक्र ना करें, हमारे आदमी उस जहाज का ढूंढ रहे हैं। सलाउद्दीन और उसके आदमी को सांस भी नहीं लेने दे रहे। आप ही उस शख्स का जिक्र किया जिसके बारे में यहूदी बुजुर्गों को भी बताया था। हमने तफ्तीश की, सिर्फ एक ही शख्स है जो तफसील के मुताबिक है, उमर मल्लाह। वो सलाउद्दीन और सुल्तान और उद्दीन दोनों के लिए खुफिया खजाने की तरह है। यह सुनकर अपराम कहता है, रास याद में खुफिया है या नहीं ये अहम है, फौरन पीछा करो, उमर मल्लाह को मेरे पास लाओ। अगर हम उसे हासिल कर लें तो सलाउद्दीन अच्छे से फंस जाएगा और हमें संदूक देने पर मजबूर हो जाएगा। यह सुनते साथ एक कमांडर चला जाता है। उधर विक्टोरिया ग्रेगोर से कहती है, हमने सलाउद्दीन के कबीले को घेर लिया है, लेकिन अस्मत खातून और नूरुद्दीन जंगी मुत्तहिद होंगे और वो शादी करेंगे। अब मैं जाकर अस्मत खातून को मुबारकबाद पेश करूंगी। ग्रेगोर पूछता है, सिर्फ मुबारकबाद दूंगी? जवाबन विक्टोरिया कहती है, यकीनन नहीं, उन्हें धमकियां भी मिलेंगी। ये कहते साथ ही विक्टोरिया चली जाती है। जंगल में सलाउद्दीन
यूबी उमर मल्ला से कहते हैं, अहद का संदूक लेने के बाद अबराम को बहुत बड़ा धचका लगा है। वो अपने इर्द गिर्द के यहूदी को जमा नहीं कर सकता जब तक कि उसे वापस न ले जाए। इसी वजह से मैंने उन्हें सख्त शराइत पेश की है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये संदूक उनके हवाले नहीं करूंगा। जबकि अबराम का कमांडर सलीबी सिपाहियों के साथ छुपकर उन्हें देख रहा होता है। सलाउद्दीन यूबी मजीद कहते हैं, सबसे पहले मुझे संदूक को महफूज जगह पर ले जाने की जरूरत है। मुझे लगता है कि हमें इसे राज के मुआवजों के हवाले करना चाहिए। तो उमर मल्ला कहते हैं, लेकिन मिलने वाली मालूमात के मुताबिक अबराम राज के मुआवजों की तलाश में निकला है, इसलिए इतनी आम चीज किसी महफूज जगह पर होनी चाहिए और वो जगह महल है। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं बोरो कबीले में अस्मत खातून विक्टोरिया से कहती, इस बार एक कासिद को आगे पेश कर अपनी आमद की इतला दी। खैर तो है, सुना है तुम सुल्तान नूरुद्दीन से शादी करने वाली बहुत हो। ये एक कबाइल औरत के लिए हद से बढ़कर उशारे की बात। मैं तुम्हारी खुशी के इस दिन पर तुम्हें तोहफा पेश करने आई। इसके साथ ही विक्टोरिया के हुक्म पर एक सलूबी सिपाही खंजर का तोहफा पेश करता है। विक्टोरिया मजीद कहती है, वो क्या कहते हैं, शादी करने से बरकत आती है लेकिन बाज़ औक़ात परेशानी भी लाती है। खंजर लेने के बाद अस्मत खातून उठकर आगे बढ़ते हुए कहती हैं, मुझे तुमसे बेहतर तोहफे की तवक्कुत। मसलन मैंने जो खंजर अस्कलान की तख्त पर फेंक कर पेवस्त किया, लेकिन सच तो यह है कि तुम उसे वहाँ से नहीं निकाल सकी। हमने अस्कलान फतह कर लिया है। मुझे लगता है कि तुम्हें जलन हो रही है। हमने अस्कलान में तुम्हारे महबूब शख्स को भी मार डाला था, यही तुम्हारा मसला है। तो विक्टोरिया कहती है, चले छोड़ें, मतलब यह है कि तुम सुल्तान नूरुद्दीन से शादी करके हमारे खिलाफ मजबूत हो जाओगे। हाँ, लेकिन तुम लोगों को कोई भी नहीं बचा सकता। अब अपने प्यारे शोहर के साथ इस खंजर को देख देख कर मुझे याद कर सकती हूँ। जवाब अस्मत खातून कहती है, इसमें बिल्कुल शक न करें, मैं जल्द अज जल्द तुम्हारे इस तोहफे का जवाब दूंगी, लेकिन जिस दिन मैं तुम्हें वो खंजर दूंगी वो तुम्हारा आखिरी दिन होगा। इस पर विक्टोरिया कहती है, मैं उस दिन के आने का बेसब्री से इंतजार करूंगी अस्मत। दूसरी तरफ सलूबी सिपाही जैसे ही उमर मल्ला और सलाउद्दीन यूबी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो एक सलूबी सिपाही को तीर आ लगता है। ये देखकर दूर खड़ा कमांडर चौंक जाता है और शोर की आवाज सुनकर सलाउद्दीन यूबी भी तलवार बेनियाम कर लेते हैं। राज के मुहाफिज और एसेस एकदम से पत्तों में से निकलते हैं और उन सबको काट देते हैं। ये मंजर देखकर सलाउद्दीन यूबी उमर मल्ला से कहते हैं, अबराम हर तरफ से हमला कर रहा है, वो आपका भी ताकुब कर रहे हैं। हो सकता है कि वो समझ गए हों कि आप भी राज के मुआवजों में से एक, आपकी जान खतरे में है। जवाबन उमर मल्ला कहते हैं, मेरी फिक्र ना करो, इंशाल्लाह हम इस पर काबू पा लेंगे। बस तुम ओहद के संदूक को बाहिफाजत महल तक ले जाओ, क्योंकि यही वाहिद चीज है जो उनके तमाम चालों को तोड़ सकती है। उधर बोरो कबीले में विक्टोरिया अस्मत खातून के साथ जब खेमे से बाहर आती है तो देखती है कि उसके सिपाहियों को करतगन ने अपमाल बनाया होता है। वो आगे बढ़ते हुए वसू से कहती है, क्या तुम फिर, लानत हो तुम पर, जल्दी से मेरे सिपाहियों को छोड़ दो। तो करतगन कहता है, आराम से गुस्सा ना करो, मेरी सुर्ख तितली जो खबर मैंने भेजी थी तुम उससे पहले पहुंच गई हो। तुम बहुत नाराज होगी, बहुत अफसोस हुआ होगा जब तुमने ये सुना होगा कि करतगन तुम्हें छोड़कर चला गया, इसलिए तुम करतगन कहती फिर रही हो। यह सुनकर विक्टोरिया अस्मत खातून से कहती है, मैंने तुम्हें पहले से खबर भेजी थी, क्या आप लोग इस तरह अपना वादा पूरा करते हो? जवाबन अस्मत खातून करतगन से कहती है, पीछे हट जाओ, अगर इनमें से किसी का भी फोन का कतरा बहा तो इसका मतलब है कि तुमने मेरा फोन बहा दिया, इन्हें छोड़ दो। तो करतगन कहता है, इन्होंने मेरे बेड़िए मार डाले बहन, मैं इन्हें सजा दूंगा। जवाबन अस्मत खातून कहती है, मैंने कहा, मैंने वादा किया है, इनकी जिंदगी की हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है। करतगन कहता है, मैंने तो कोई वादा नहीं किया, मैं इनकी जाने लूंगा, इनको इजाजत है आकर मुझसे बदला लें। अगले पल विक्टोरिया तलवार बेनियाम करके करतगन के गले पर तान लेती है और कहती है, मैं तुमसे तंग आ चुकी हूँ, मुसीबत कहीं के मैं यही तुम्हारा गला काट दूंगी। तो करतगन कहता है, मेरी सुर्ख तितली ने अपने पंजे काट दिए। काट दो, देखते हैं कि बेड़िए की गर्दन कितनी मोटी होती है, काट दो। मगर अस्मत खातून के कहने पर विक्टोरिया तलवार नीचे कर देती है और अस्मत खातून आगे बढ़कर करतगन के सिपाहियों को पीछे कर देती है। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं सुरैया खातून कबीले में एक कबूतर के साथ खबर बांध देती है। तो वहाँ पे आने वाली फातिमा खातून पूछती है, तुम क्या कर रही हो लड़की? जवाबन सुरैया कहती है, सलाउद्दीन का भेजा हुआ कबूतर मैं इसे वापस भेज रही हूँ ताकि वो जान ले कि हमें उसकी खबर मिली है, वो परेशानी में होगा। ये कहते साथ ही वो कबूतर उड़ा देती है और फातिमा खातून प्यास उसे देखते लग जाती है। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं करतगन अपने सिपाहियों के साथ शाम के बाजार से आगे बढ़ रहा होता है और एक दुकान पर से फल उठाता है, अपने सब साथियों में तकसीम करता है और उसकी दुगनी कीमत देकर आगे बढ़ जाता है। दुकानदार भी खुश होते हुए उसे दुआ देता है। जबकि एक मुकाम पर उमर मल्ला पादरी के साथ मौजूद होते हैं। पादरी उनसे कहता है, दरवेशों ने गरीब मसीही लोगों के घरों में खाना तकसीम किया, हमारे बहुत सारे ईसाई अमीर हैं, लेकिन आप ही हमारी मदद को आए हैं, अफंदी आपका शुक्रिया। तो उमर मल्ला कहते हैं, हम अपने पड़ोस में मजहब, जबान या कबीले की तफरीक नहीं करते, हम सब कुछ उस खालिक की रजा के लिए करते हैं जिसने सबको पैदा किया। आपका बहुत शुक्रिया पादरी साहब। इस में करतगन वहाँ पहुँचता है और दूर से इसे पादरी को दे मारता है। अगले पल उसे दबोच लेता है और पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो उमर मल्ला उसे रोकते हुए कहते हैं, रुको करतगन रुको, पादरी साहब हमारे पड़ोसी हैं। यह सुनकर करतगन कहता है, चलो ठीक है फिर
चले जाओ। पादरी सुख का सांस लेता है और चला जाता है। उसके जाने के बाद कार्तिगन कहता है, दरवेश चचा, इन्होंने पिछली बार तुम पर हमला किया था, मैंने सोचा इन्होंने दोबारा घेर लिया है। उमर मल्ला हैरानगी से पूछते हैं, तुम्हें कैसे मालूम कि उन्होंने मुझ पर हमला करने की कोशिश की? जवाबन कार्तिगन कहता है, दरवेश चचा, आप कार्तिगन को भूल गए हैं, मैं वही वैशी हूँ, कितनी जल्दी भूल गए। कार्तिगन जो किसी जमाने में राज के मुआवजों के लिए काम करता था, मैं अभी भी अपनी आंखें और कान खुले रखता। अच्छा हुआ आपके सिपाहियों ने पता ढूंढ लिया। यह सुनकर उमर मल्ला कहते हैं, अपनी आंखें और कान हमसे दूर रखो, हम अपना ख्याल खुद रखेंगे इंशाअल्लाह। ये कहते साथ ही वो जाने लगते हैं तो कार्तिगन उनसे पूछता है, सुनाए कोई संदूक है जो कभी किसी एक के पास तो कभी दूसरे के पास होता है, क्या ये कोई ज्यादा अहम है? उन्होंने इस्लाउद्दीन के कबीले का रास्ता रोक दिया है, उन्होंने तुम पर भी हमला किया। तो उमर मल्ला कहते हैं, जो लोग हद से बढ़कर इनकी पैरवी करते हैं वो फना हो जाते हैं। यह सुनकर कार्तिगन कहता है, चूँकि आप इतनी अक्लमंदी से बात कर रहे हैं, इसका मतलब है वो बहुत अहम है। देखो अगर कोई मसला है तो मुझे बताओ, कार्तिगन से कहो, मसला हल करूंगा, मैं हिफाजत करूंगा और उन्हें हाथ तक नहीं लिखाने दूंगा, मेरा एतबार करो। उमर मल्ला कहते हैं, हाँ ये सच है कि तुम बहादुर हो, लेकिन तुम गलत चीजों पर नजर डाल रहे हो। अगर तुम गलत जगहों को देखने की कोशिश करोगे तो अंधे हो जाओगे, गलत जगहों तक पहुँचने की कोशिश करोगे तो हाथ काट दिए जाएंगे। तुम अपने आप को काबू में रखो, हमारे लिए यही काफी है। ये कहते साथ ही उमर मल्ला आगे बढ़ जाते हैं और कार्तिगन कहता है, संदूक अहम है, बहुत अहम है। और नाज़रीन, इसके साथ ये एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दें।